जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी परीक्षा के लगभग 20 दिन बचे हैं और लास्ट के 20 दिनों में आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप होमगार्ड के पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो कुछ जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। आप लोगों को वीडियो को पूरी जरूर देखना है और बहुत ही छोटी वीडियो में मैं इसको पूरी करने वाला हूँ। आप लोगों को लास्ट टाइम में अंतिम 20 दिनों में आप लोगों को क्या करना चाहिए वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है जो यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं 2-2 घंटे की क्लास देख रहे हैं, तो अब आप लोगों को वो बंद कर देनी चाहिए। और जब आपने सिलेबस पूरा किया था तो आपने शॉर्ट नोट जरूर बनाए होंगे, अपने हाथ से कुछ लिखा जरूर होगा। अपने हाथ से अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं आप उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसको बार बार पढ़िए जो आपने अपने हाथों से लिखा है। दूसरी बात यह है, संविधान की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं। लगभग पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 100 प्रश्नों में से लगभग 20 से 30 प्रश्न आप लोगों के पॉलिटी के आने वाले हैं। तो आपने जो भी पॉलिटी के नोट्स बनाए हैं या कोई, जैसे मान लो भारत के संविधान में हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों को, तो आप मौलिक अधिकारों को अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। अनुच्छेद 1 से लेकर के, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में बताया था कि आपको अनुभाग संख्या 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर के जो भाग 6 हैं वहाँ तक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। उसमें लगभग पॉलिटी के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो सभी उन भागों से कवर हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी वगैरह, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। संविधान में कौन से अनुच्छेद में है या क्या है, आप उस लोग को कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 2-2 घंटे या 3-3 घंटे की आप लोगों को यूट्यूब पर क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों ने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं आप लोग उनसे पढ़िए। क्योंकि जो आपने पढ़ा है अब आप लोगों को जो आपने पढ़ा है आप लोगों को अब नई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, नई कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा होने वाला है कि बहुत सारी चीज़ें थंबनेल देखकर बच्चा क्या करता है, उसकी यूट्यूब की क्लास देखने लगता है। उसमें आप लोगों को ये सब नहीं करना है। आप लोगों को अपने नोट्स से बार बार पढ़ना है और यही एक सिलेक्शन लेने का एकमात्र यही मंत्र आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर इस टाइम पर भटकोगे, 2-2 घंटे की क्लास लोगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आपको वाकई में आप दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अब आप लोगों को कहीं पर भटकना नहीं है। अगर आपको वास्तव में यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम अगर आप लोगों को क्रैक करना है तो आप लोगों को ये करना होगा कि आप लोगों को, मैंने बार बार आपसे बता रहा हूँ, अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मान लो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर हमें गांधी युग पढ़ना है और गांधी युग से संबंधित आप लोगों का कोई सवाल नहीं बन पा रहे हैं, तो आप लोग उस टॉपिक को दोबारा पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। आप जहाँ से आपको मिला वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, मैं इसमें नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग उस टॉपिक को यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। लेकिन आप फालतू की जो क्लासेस चल रही हैं, वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसमें ना उलझें। आप बार बार अपना रिवीजन करते रहें। और दूसरी बात यह है, आपको अब लास्ट के 20 दिनों में क्या करना है, शुरू से आखिर तक जो भी सिलेबस है आप लोगों को पढ़ना है। मान लो आप लोगों को संविधान पढ़ना है, तो मान लो संविधान में आप लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। प्रस्तावना पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रस्तावना के प्रश्न लगाने हैं। चाहे वे प्रश्न यूट्यूब से लगाओ या किसी किताब से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लेकिन प्रस्तावना के आप लोगों को प्रश्न लगाने हैं। और जो आप लोगों ने प्रश्न लगाए हैं उसमें जो गलती हो रही है उस गलती को एनालिसिस करना है कि मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। इस तरीके से आपको लास्ट के 20 दिन आपको सिर्फ यही काम है। आप लोग अपना टॉपिक कवर कीजिए, 30 से 35 मिनट में एक टॉपिक पढ़िए और लगभग 1 घंटा या 2 घंटे आप लोग उसको एनालिसिस करने में लगाइए। मान लो अगर हमने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लो अगर हमने मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ा है, तो मुगल सल्तनत से संबंधित यूट्यूब से, गूगल से या टेक्स्ट बुक से कहीं से भी टॉपिक वाइज आप लोगों को उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न लगाने हैं। और प्रश्न लगाने के बाद जो प्रश्न आप लोगों के गलत हुए हैं या जिनमें आप लोगों को डाउट है, उन प्रश्नों को आप लोगों को जरूर समझना है कि ये मेरे गलत क्यों हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई आप लोग इसको कर लोगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को कितने प्रश्न करने चाहिए जो आप लोग सेफ आपका स्कोर हो जाए। सेफ स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को 100 में से लगभग 70 प्रश्न की बात करते हैं तो 70 आप लोगों के होने चाहिए। अगर आपने 70 प्रश्न 100 में से कर लिए तो आप लोग सेफ हो और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों, यही बताने में आया था। बहुत छोटी वीडियो है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी ही जानकारी और चाहिए और कोई भी आप लोगों का परीक्षा से संबंधित डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा या उससे संबंधित कोई वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।